हाय फोक्स, आपने अक्सर ऐसी थंबनेल्स तो ज़रूर देखी होगी जहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स एंड कुछ लोग मल्टी बैगर रिटर्न्स का दावा करते हैं। तो चलिए आज हम पेनी स्टॉक्स के बारे में एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। पेनी स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहते हैं जो पहला बहुत लो प्राइस पे ट्रेड करती है, दूसरा इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होती है, तीसरा वेरी लेस लिक्विडिटी मतलब इनकी बायर्स और सेलर्स बहुत कम होती है, चौथा ये जनरली बहुत छोटे एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती है। जनरली पेनी स्टॉक्स बहुत वोलाटाइल होते हैं और कुछ पेनी स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दी है, जैसे कि TTML टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड ने इस टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 800% रिटर्न्स दी है, विच इज़ 8 टाइम्स। सिमिलरली सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में अगर आपने कोविड-19 लोज में इन्वेस्ट किया होता तो आप 7 टाइम्स प्रॉफिट में बैठे होते, लेकिन अगर हम सेम कंपनी की चार्ट की टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा दे तो हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक -16 टाइम्स नीचे गिरी हुई थी। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर हो तो क्यों आपको पेनी स्टॉक से दूर रहनी चाहिए। फर्स्ट रीज़न, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। जनरली अगर हम कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो पहले हम लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए उस स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जनरली पेनी स्टॉक्स के केस में इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती है, जिसके वजह से हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। सेकेंड रीज़न, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन, रशिया यूक्रेन वॉर एंड इन्फ्लेशन। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की आइडिया होनी बहुत ज़रूरी है। पेनी स्टॉक्स जनरली हाईली डेटफुल होती है, यानी कि ये कंपनीज लोन ली हुई होती है या फिर जनरली जस्ट डेट फ्री होती है, जिसकी वजह से इनके लिए वॉर लाइक सिचुएशन एंड हाईली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड रीज़न, पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसी स्कैम या फिर फ्रॉड है जहाँ पे कुछ कंपनीज और इन्वेस्टर्स हाई वॉल्यूम्स में पेनी स्टॉक्स को खरीद कर इसकी प्राइसेस को पंप अप कर देती है, फिर सोशल मीडिया और कुछ लोगों के ज़रिए इस स्टॉक के बारे में न्यूज़ और टिप्स स्प्रेड की जाती है, जिसके वजह से हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीद लेते हैं। इसके बाद यही कंपनीज और स्कैमस्टर्स इन स्टॉक्स को हाई प्राइसेस में सेल कर देती है, जिसके वजह से इन स्टॉक्स की प्राइसेस रैपिडली फॉल कर जाती है, जिसके वजह से हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे रह जाते हैं। अगर यूट्यूबर्स और कुछ टिप्स देने वाले लोगों को पेनी स्टॉक्स की प्राइस एक्शन और फ्यूचर टारगेट के बारे में पता होती तो आज वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर की लाइफ टाइम रिटर्न्स को वो 1 साल में बीट कर देते। अगर आप नए हो और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अगर आपकी उम्मीदें ऐसी है कि आप कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाओगे तो आप बिल्कुल गलत हो। और मेरी विनती यही है कि आप अपने हार्ड अर्न मनी को सोच समझकर एक जानकार जागरूक निवेशक की तरह स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए।